हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे क्लास 9 की पोएम नो मैन आर फॉरेन। कोई भी आदमी विदेशी नहीं है। तो शुरू करते हैं। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन। Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. तो जो पोइट है वो ये कह रहा है, द पोइट इज सेइंग कि कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है, कोई स्ट्रेंज नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि अलग हो, स्ट्रेंजर हो, अजनबी हो। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश फॉरेन कंट्री नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। कपड़ों के अंदर, यूनिफॉर्म के अंदर, जो अटायर, जो कॉस्ट्यूम हम पहनते हैं, उसके अंदर जो शरीर है वो सबके एक जैसे है। The land our brothers walk upon is earth like this. वह लैंड जहाँ हमारे भाई चलते हैं वो अर्थ है। सभी लोग अर्थ पर चलते हैं। In which we all shall lie, और जिसके अंदर हम एक दिन समा जाएंगे। So the poet is saying that nobody is foreign, all are brothers, all are equal. So through this poem, the poet has given the message of equality, global brotherhood. Now, let me tell you what are the figures of speech used in this stanza. So the first one is uniform. यहाँ यूनिफॉर्म जो है इसके अंदर है मेटाफोर। मेटाफोर एक कंपैरिजन होता है, तो यहाँ यूनिफॉर्म्स का कंपैरिजन हो रहा है हमारे कॉस्ट्यूम से। ओके नाउ in which we all shall lie. Lie is also metaphor. यहाँ lie से मतलब है die, go to grave. I hope you understood it. The next stanza. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a lever not different from our own. तो पोइट कहता है कि वो लोग भी सन और एयर और वाटर से अवेयर है। वो भी जानते हैं सन के बारे में, जानते हैं एयर के बारे में, सब लोग जानते हैं वाटर के बारे में, और अनाज जिसके द्वारा हमारी उदर पूर्ति होती है, वी गेट आवर फूड। और जो युद्ध की लंबी सर्दियां होती हैं उसमें लोग एक ही समान तरीके से भूखे मरते हैं। जो वॉर है वो सभी को नुकसान पहुंचाता है। सब लोग एक ही हवा में सांस लेते हैं, एक ही तरह का पानी पीते हैं, एक ही तरह की धूप खाते हैं, और उनके जो हाथ हैं और उनके हाथों पर जो लकीरें हैं उनको हम पढ़ सकते हैं, और उनके अंदर भी वो भी वही मेहनत का काम करते हैं जो हम सब लोग करते हैं। So through this the poet is saying that we all are equal, no man is foreign.
सो यहाँ अगर हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो पीसफुल हार्वेस्ट, यहाँ पर हार्वेस्ट को पीसफुल बताया गया है, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। यहाँ पर जो पीसफुल जो क्वालिटी है उसको हार्वेस्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया गया है। एंड एलिट्रेशन को आप यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। वॉर्स लॉन्ग विंटर, द रिपीटिशन ऑफ डब्ल्यू। Okay, so let's move to the next stanza. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. उनके पास भी, उन लोगों के पास, सभी लोगों के पास आंखें हैं जिनको खोलकर वो जागते हैं और बंद करके सोते हैं, और उनके पास वही स्ट्रेंथ है जिसको हम प्रेम से जीत सकते हैं। वी कैन विन बाय लव। और in every land is common life that all can recognize and understand. और हर जगह एक ही तरह की लाइफ है जिसको हम पहचान सकते हैं, जो कि हमारे लाइफ से अलग नहीं है। The living conditions everywhere are the same. People living everywhere are same. The habits are same. Their feelings are same. Their emotions are same. Their love is same. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we all take arms against each other. So, in this stanza, the poet is saying कि जब भी हमें कहा जाता है कि हम हमारे भाइयों से हेट करें, तो इसका मतलब ये है, अगर हम उनसे हेट कर रहे हैं, if we are hating our own brother, that means we are dispossessing ourselves. We will hate ourselves, we will condemn ourselves, and this is the war that we are raising against ourselves. अगर हम हमारे भाइयों से युद्ध करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुद से युद्ध कर रहे हैं। वी आर फाइटिंग with ourselves. It is human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence. अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जो अर्थ है उसको फायर और डस्ट से गंदा कर देते हैं, डिफाइल कर देते हैं, टू मेक इट डर्टी एंड आउटरीच द इनोसेंस, और जो इनोसेंस है उसको खत्म कर देते हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। The lesson has been written by James Kirkup. I hope you understood. If you have any doubts, you can leave comments and I will try to answer you. Thank you.